तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जो कि वो राजस्थान रॉयल्स जो कि अपने कैप्टन का कुछ साथ नहीं दे रही है, वो अपने कैप्टन को अपने टीम से बाहर कर रही है। और अब रिपोर्ट पहले निकल के आ रही थी कि संजू सैमसन जो है टीम से बाहर नहीं जाएंगे, वो राजस्थान रॉयल्स में कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आती है कि नहीं राजस्थान रॉयल्स में कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब वो राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स आती है कि अब वो चेन्नई सुपर किंग्स, उनसे लगातार बात चली राजस्थान रॉयल्स की उनको ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर बात यहाँ फंसती है कि चेन्नई सुपर किंग्स करना चाहती है ऑल कैश डील, लेकिन राजस्थान चाहती है इन प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड करना। उसके बाद फिर चेन्नई सुपर किंग्स से भी जो बात है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसके बाद बात होती है राजस्थान की कोलकाता से, तो कोलकाता से बात होती है ट्रेड के लिए। तो कोलकाता से राजस्थान ने डिमांड रखी कि अगर आप हमको अंकित रघुवंशी और रमनदीप सिंह दे देते हैं तो इन रिटर्न हम आपको संजू सैमसन दे देंगे। तो देखिए क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से राजस्थान के प्लेयर्स हैं जो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में रिलीज हो सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 में नंबर 9 पे फिनिश किया था, बस चेन्नई से जस्ट ऊपर। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेले थे, जिसमें से इनको सिर्फ 4 ही मैच जीत मिली थी और इनको 10 मैच में हार मिली थी। तो सोचिए कितना इनका बेकार सीजन गया होगा। तो इनका इतना बेकार सीजन जाने का सिर्फ 2 कारण है। जो पहला कारण है वो है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स हैं एकदम बेकार परफॉर्मेंस किए। अगर हम मिडिल ऑर्डर कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जो फिनिशर है एकदम इनका इस बार एकदम फिनिशर इनके चले ही नहीं। और जो इनके फिनिशर्स हैं उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को लाके नंबर 9 फिनिश करवा दिया। सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल और शुभम दुबे आर टोटली फ्लॉप ऑन दिस सीजन। और 4 से 5 ऐसे मैच थे जो आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ये खुद आउट होकर निकल जाते थे। तो जो पहला कारण था वो था मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का कोलैप्स, अच्छी परफॉर्मेंस ना करने के कारण इनका इतना घटिया सीजन गया। और जो दूसरा कारण था कि कैप्टनशिप में, क्योंकि देखिए संजू सैमसन जब इंजर्ड हुए उसके बाद वो कैप्टनशिप नहीं कर रहे थे, वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे। उसके बाद रियान पराग ने भी कुछ मैचेस तक राजस्थान को लीड किया। तो एक कैप्टन का कंसिस्टेंट ना रहना भी बहुत इनको दिक्कत किया इस सीजन। तो मैं ऐसे नाम लाया हूँ जो राजस्थान रॉयल्स प्रोबेबली रिलीज कर सकती है आईपीएल 2026 के ऑक्शन में। तो जो पहला जो सबसे बड़ा नाम है वो संजू सैमसन। तो जी हाँ, रिपोर्ट्स माना जाता है तो सच न्यूज है, संजू सैमसन अब आपको राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ते हुए दिख जाएंगे। तो अब ये ट्रेड होंगे, अगर ट्रेड होते हैं तो ठीक ठीक, वरना नहीं तो कंफर्म है कि ऑक्शन में आने वाले हैं। तो इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो टीम नजर बना के बैठी हुई है वो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो देखिए संजू सैमसन किस टीम में जाते हैं। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में टोटल 9 मैच खेले थे और जिसमें से इन्होंने 285 रन बनाए थे। और जो इनकी एवरेज थी वो 30.63 की थी और जो इनकी स्ट्राइक रेट थी 140 का था। तो इतना अच्छा करने के बाद तो संजू सैमसन की बात है राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी से वो बिगड़ चुकी है। मैंने बताया था कि बिगड़ी है। बिगड़ने का मेन कारण था कि जॉस बटलर का जाना। तो जॉस बटलर को जो राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया संजू सैमसन बिना परमिशन से, तभी से बात बिगड़ना चालू हुई। अब बात एकदम बिगड़ चुकी है। अब संजू सैमसन आपको राजस्थान रॉयल्स से कंटिन्यू नहीं करते हुए दिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम था रिलीज हो सकता है वो संजू सैमसन। तो उसके बाद जो दूसरा नाम है वो सिमरन हेटमायर। तो सिमरन हेटमायर का भी कंफर्म हो चुका है कि राजस्थान रॉयल्स पक्का इनको छोड़ने वाली है, क्योंकि सिमरन हेटमायर को रख के उन्होंने जॉस बटलर को रिलीज किया। तो सोचिए अगर सिमरन हेटमायर के ऊपर आप इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो आपको उनसे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन सिमरन हेटमायर ने क्या किया, सिमरन हेटमायर ने सिर्फ फेलियर दिया और उनको निराश किया। तो सिमरन हेटमायर ने आईपीएल 2025 में टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने टोटल 239 रन बनाए थे और जो इनकी एवरेज थी 21.7 की थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था 145.7 का था। और इनको राजस्थान रॉयल्स ने 11 करोड़ में रिटेन किया था। तो इनकी जो नॉर्मल पोजीशन है 5-6 नंबर है और इनका जो रोल है फिनिशिंग का ही है। तो अगर इस स्टैट को देखा जाए तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट जताया, लेकिन इन्होंने वैसा डिलीवर करके नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है कि इनको राजस्थान रॉयल्स इस बार के ऑक्शन में रिलीज कर देगी। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो वनिंद वसरंगा है। तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर चहल को छोड़ के राजस्थान आपको उनके एज ए रिप्लेसमेंट ला रही है अपने स्क्वाड में, तो उसने आपके ऊपर कुछ तो भरोसा जताया होगा, कुछ तो ट्रस्ट होगा। लेकिन आपने क्या किया आईपीएल 2025 में, आपने आईपीएल 2025 में टोटल 11 मैच खेले और आपको सिर्फ 11 विकेट मिली और जो आपकी इकोनॉमी थी वो 9.76 की थी। तो इन्होंने विकेट तो अच्छा लिया, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी थी वो हाई थी और आप एज ए राजस्थान रॉयल्स के एज ए मेन स्पिनर खेल रहे हैं। तो आपका जो रोल है वो होता है विकेट लेने का। लेकिन ये विकेट लेते तो ठीक था, विकेट लेते थे लेकिन बहुत ज्यादा पिटते भी थे। तो मुझे तो नहीं लगता राजस्थान रॉयल्स अब इनके साथ कंटिन्यू कर सकती है। तो इनको राजस्थान रॉयल्स इस बार ऑक्शन में रिलीज कर सकती है और अपने पर्स में 5.25 करोड़ ऐड कर सकती है। तो उसके बाद जो चौथा नाम है वो महेश तीक्ष्णा। तो श्रीलंका के दोनों स्पिनर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, उसमें से एक नाम है महेश तीक्ष्णा। तो इन्होंने आईपीएल 2025 में टोटल 11 मैच खेले थे, जिसमें से इनको सिर्फ 11 विकेट मिली थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 9.76 की थी और जो विकेट थे इनका प्राइस टैग था 4.4 करोड़। तो ये उतना कंसिस्टेंट नहीं थी इस बार के आईपीएल में, कभी ज्यादा फिट रहे थे, कभी थोड़ा विकेट भी ले रहे थे, लेकिन जो ट्रस्ट होता है एज ए स्पिनर वो नहीं जता पा रहे थे। तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स इनको रिलीज कर सकती है और अपने पर्स में 4.4 करोड़ को भी ऐड कर सकती है। उसके बाद जो पांचवा नाम है वो तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे ने इस आईपीएल में टोटल 10 मैच खेले थे, जिसमें से इनको टोटल 9 विकेट मिली थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 10.63 की थी और जो इनका प्राइस टैग था वो था 6.5 करोड़। तो इस आईपीएल में सिर्फ पिटे ही पिटे
विकेट बहुत कम ली और उससे ज़्यादा पिटे ही हैं। तो ये लग रहा है कि इस बार रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई थी, लगभग 11 की इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा पिट रहे थे और उतना जो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। और जो इनका रिप्लेसमेंट है राजस्थान रॉयल्स को मिल चुका है, जो कि आकाश मधवाल। तो आकाश मधवाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की इस बार राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इनको इस बार तुषार देशपांडे को रिलीज कर देंगे और 6.5 करोड़ में बिके, सोचिए इतनी हाई प्राइस टैग है और परफॉर्मेंस एकदम बेकार। तो मुझे लगता है कि इस बार तुषार देशपांडे को भी इस बार रिलीज कर देगी राजस्थान रॉयल्स। तो उसके बाद जो लास्ट नाम है वो फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी ने IPL 2025 में टोटल 5 मैच खेले थे, उसमें से इनको सिर्फ 0 विकेट मिली और जो इनकी इकोनॉमी थी वो थी 12.35 की। सोचिए इतनी हाई इकोनॉमी है और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एज ए एक्सपीरियंस बॉलर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फिट है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है लेकिन IPL में अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए। तो इन लास्ट ये भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट राजस्थान रॉयल्स के पास है, जो एक काना मफाका। तो काना मफाका बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और इस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो मुझे तो नहीं लगता राजस्थान रॉयल्स अब फजल हक फारूकी के साथ कंटिन्यू करना चाहेगी, तो अब इनको रिलीज कर देगी और उनके पास एज ए यंग टैलेंट जो काना मफाका है उनको रखना चाहेगी। तो अब फजल हक फारूकी भी इस बार के ऑक्शन में रिलीज हो जाएंगे। तो ये थे टोटल 6 नाम जो राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर सकती है और इन सबको रिलीज करने के बाद राजस्थान रॉयल्स के जो पर्स में 47.15 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। तो यार बहुत अच्छी पर्स हो जाएगी और अगर ये चाहेंगे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी अपने स्क्वाड में ला देंगे और अच्छे इस बार खिलाड़ी भी ऑक्शन में आने वाले हैं। तो देखिए पैसे तो अच्छे हैं, तो अगर खिलाड़ी भी अच्छे लाए तो बहुत इनका स्ट्रेटेजी अच्छी होगी। तो ये थी राजस्थान रॉयल्स की जो प्रोबेबल रिलीज हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।